यूके में इमिग्रेंट्स के शदीद मुखालिफ दी रिफॉर्म पार्टी के लीडर नाइजल फराज ने दोबारा अपने दबदबे और ताकत को साबित करने के लिए इलेक्शन में जाने का ऐलान कर दिया है। नाइजल फराज को क्यों यकीन है कि वो अपने ही ओहदे से इस्तीफा देकर हल्के से दोबारा ये इलेक्शन जीत सकते हैं। इमिग्रेंट्स मुखालिफ पॉलिसीज की बुनियाद पर लड़े जाने वाला ये बाई इलेक्शन नाइजल फराज के लिए क्यों टफ है और इसकी जीत इमिग्रेंट्स कम्युनिटी पर कितने मनफी असरात मुरतब करेगी, इस बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 8 जुलाई 2026। यूके के बड़े लीडर दी रिफॉर्म पार्टी के सबसे अहम रुकन नाइजल फराज ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया तो एक तहलका मच गया और सर कीर स्टारमर समेत तमाम बड़ी पार्टीज के लीडर्स वक्तन फवक्तन सामने आए और नाइजल फराज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नाइजल फराज का इस्तीफा इस वक्त में आ रहा है जब बरतानी जो हुकूमत है वो एक बड़ी ट्रांजिशन से गुजर रही है। सर कीर स्टारमर जा रहे हैं, एंडी बर्नहैम नए वजीर आजम आ रहे हैं। अभी हुकूमत इसी प्रोसेस में है कि हम नए वजीर आजम की तैनाती को यकीनी बनाएं। इसी दौरान दी रिफॉर्म पार्टी के नाइजल फराज ने अचानक अपनी एमपीशिप से रिजाइन देकर सबको हैरान कर दिया। वो अपना इस्तीफा लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुए और उसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग की गई। नाइजल फराज ने अपने खिताब में कहा कि वो अब ये समझते हैं कि जिससे उनके खिलाफ पार्लिमानी स्टैंडर्ड्स तहकीकात हो रही हैं, ये बेहतर है कि अब दोबारा इलेक्शन किए जाए। बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने खिताब में न सिर्फ इस्तीफे का ऐलान किया बल्कि ये भी कहा कि कलेक्टन से होने वाले अब जो इंतखाबात हैं वो पीपल और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग जीतेंगे एस्टेब्लिशमेंट हारेगी और अगर एस्टेब्लिशमेंट जीत गई तो लोग हारेंगे। उन्होंने इसी जज्बाती बयान के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। उन्होंने इन्हीं जज्बाती बयानात और इमिग्रेंट्स मुखालिफ बयानात के बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। लेकिन नाइजल फराज के इस ऐलान के बाद ही तमाम बड़ी पार्टी सामने आई। कंजर्वेटिव हो, द ग्रीन पार्टी हो, लेबर जो मौजूदा हुकूमत में है, इनके जो लीडर हैं सर कीर स्टारमर, वो भी हमें एक्स पर नजर आए और उन्होंने इस सारी खेल को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया। इन तमाम लीडर्स का मानना है कि नाइजल फराज अपने खिलाफ होने वाली 2 पार्लिमानी स्टैंडर्ड्स तहकीकात से एग्जिट हासिल करने या रिफ्यूज हासिल करने के लिए ये स्टंट कर रहे हैं, लेकिन ये तहकीकात उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सर कीर स्टारमर ने यह भी ऐलान किया कि हम कोई भी अपना कैंडिडेट नाइजल फराज के सामने खड़ा नहीं करेंगे और ये ऐलान होने के बाद ही कंजर्वेटिव ने भी यही ऐलान कर दिया कि नाइजल फराज अगर अपनी सीट से इस्तीफा देते हैं तो अकेले इलेक्शन लड़े, हमें कोई जरूरत नहीं इनका मुकाबला करने की। इसी तरह ग्रीन पार्टी और ब्रिटेन रिस्टोर पार्टी ने भी यही ऐलान किया। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि नाइजल फराज के सामने इस वक्त कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता बहुत से सियासी तजिया निगारों का यह कहना है कि नाइजल फराज का सामना जो लोग करेंगे वो बुनियादी तौर पर एक तंजिया कैंडिडेट होंगे जो कि मजाक उड़ाएंगे नाइजल फराज का, और इसी वजह से उनको कलेक्टन में खड़ा किया जाएगा। गो के कोई पार्टी सिंबल या बड़ी पार्टी उनके पीछे नहीं होगी, वो बतौर इंडिपेंडेंट सामने आएंगे और नाइजल फराज का सामना करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वो शख्स है जिसने एक बड़ा बयानिया बिल्ड किया और बयानिया सिर्फ यही था कि हमने ब्रोकन ब्रिटेन को वापस रिस्टोर करना है। इनका ये बयान था कि अगर इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाए तो जो ब्रिटिश प्योर वाइट है वो ब्रिटेन की असल विरासत है उनके पास और वही इस मुल्क के हकीकी वारिस है। लेकिन इमिग्रेंट्स मुखालफत से हमें यह जरूर नजर आया कि ये दी रिफॉर्म पार्टी जो एटलीस्ट बरतानिया में मकबूलियत के हिसाब से 6ठे नंबर पर थी, अचानक से इतनी तेज रफ्तारी के साथ ऊपर आई कि बाई इलेक्शंस हो यूके के या लोकल इलेक्शंस हो, दी रिफॉर्म पार्टी ने रिकॉर्ड सीटें हासिल की और ये बावर कराया कि बरतानिया में 2 जमाती सियासी निज़ाम मुकम्मल तौर पर दफन हो रहा है। ब्रिटिश लोगों को उम्मीद नजर आई कि अब उनके पास सिर्फ ये नहीं है कि वो कंजर्वेटिव को वोट दें या लेबर पार्टी को वोट दें, बल्कि दी रिफॉर्म पार्टी सामने आई जिन्होंने लोगों की दिल की बात की। नाइजल फराज ने कहा हम ILR को खत्म कर देंगे। नाइजल फराज ने कहा कि वो लोग जो ILR लेकर बरतानिया में बैठे हैं उसको रिवोक करेंगे
और इन लोगों को कहेंगे जाएं दोबारा अपने मुल्क में और वीजे हासिल करके आए। नेशनैलिटी किसी गैर मुल्की के लिए वाज़े कर दिया कि वो किसी सूरत नहीं देंगे, और सबसे बढ़कर ये ऐलान किया कि हम इक़्तिदार में आते ही 6 लाख इमिग्रेंट्स को न सिर्फ डिपोर्ट करेंगे बल्कि असाइलम का पूरा सिस्टम हमेशा के लिए बंद कर देंगे और कोई भी शख्स बरतानिया में पनाह हासिल नहीं कर सकेगा। बुनियादी तौर पर यह वो बयानिया था जिसने दी रिफॉर्म पार्टी को इंतहाई मकबूलियत दी। नाइजल फराज अपनी पॉपुलैरिटी की तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमें वाज़े नजर आने लगे और मीडिया ने ये बावर कर दिया, अपनी हेडलाइंस बना दी कि नेक्स्ट पीएम ऑफ यूके नाइजल फराज है। सबसे पहला केस उस वक्त सामने आया जब एस्टेब्लिशमेंट ने इदारों को बताया कि नाइजल फराज ने 2025 में कलेक्टन सीट जब हासिल की तो इसके नतीजे में क्रिमिनल हैं जॉर्ज कॉट्रेल, इनसे इन्होंने माली फायदे तो हासिल नहीं किए लेकिन इन काइंड ऐसी अशिया हासिल की जो कि इंतहाई कीमती थी। दूसरा स्कैंडल हमारे सामने आया थाईलैंड के जो क्रिप्टो बिलियनर हैं क्रिस्टोफर हार्बन, इन्होंने 5 मिलियन पाउंड नाइजल फराज को गिफ्ट कर दिए। अब ये चीज बड़े वाज़े तौर पर बिल्ड की गई कि नाइजल फराज ने एक जानिब जो 5 मिलियन पाउंड गिफ्ट लिया और दूसरी जानिब क्रिमिनल से इन काइंड जो करप्शन के पैसा हासिल किया उसमें वो किसी तौर पर जवाब नहीं दे सके। ये भी कहा गया कि नाइजल फराज ने क्लेक्टन से एमपी बनने से कबल इन तमाम चीजों को बरतानिया के इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किया, ना ही लोगों को बताया कि बुनियादी तौर पर ये रकम या ये डोनेशन किस मद में नाइजल फराज को मिला है। अब जब पार्लिमानी स्टैंडर्ड्स ने तहकीकात का आगाज किया तो न सिर्फ इसकी हेडलाइंस बनी बल्कि तमाम वो पार्टीज जो खुद को दी रिफॉर्म पार्टी के सामने इंतहाई कमजोर समझ रही थी, उनको ये मौका मिला कि अब ये इसके ऊपर चढ़ दौड़े, नाइजल फराज को दबाएं, इसके बयानिए का खात्मा करें और किसी हद तक इसके लिए सियासत से निकाल दिया जाए। हमें ये लग रहा था कि गालबन द स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन नाइजल फराज के खिलाफ हो रही है, गालबन पार्लिमान से फैसला आने के बाद इनको हमेशा के लिए बरतानवी सियासत से निकाल दिया जाएगा और ये नाअहल हो जाएंगे। लेकिन इस फैसले से कबल ही नाइजल फराज ने न सिर्फ खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दिया बल्कि ये ऐलान किया कि वो बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़े एतमाद के साथ वापस अपने हलके में जाएंगे। वो ये समझते हैं कि उधर की आवाम सबसे बेहतरीन एहतसाब उनका कर सकती हैं और ये भी उन्होंने वाज़े कर दिया कि अब क्लेक्टन की आवाम का जो फैसला है वो एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के खिलाफ एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर नाइजल फराज इस दफा भी क्लेक्टन से भारी अक्सरियत से जीत गए, जो कि हमें वाज़े नजर आ रहा है क्योंकि दीगर जो बड़ी पार्टीज हैं वो इस बाई इलेक्शन को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रही बल्कि नाइजल फराज के इस फैसले को न सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करार दे रही हैं बल्कि ये भी कह रही हैं कि नाइजल फराज बुनियादी तौर पर अपनी इन इन्वेस्टिगेशन से जान छुड़ाने के लिए ये एक चीज सामने लेकर आया ताकि लोगों की तवज्जो हट सके। लेकिन बरतानवी इदारों ने और पार्लिमान ने इस मामले को वाज़े कर दिया है। नाइजल फराज एक इस्तीफा दें या 10 इलेक्शन लड़े, इनके खिलाफ होने वाली जो तहकीकात है वो मंतकी अंजाम पर पहुंचेगी और अगर ये शख्स किसी मंतकी अंजाम पर ना पहुंचा तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि आइंदा इलेक्शन में ये पार्टी जीत कर इक़्तिदार में आएगी और इमिग्रेंट्स के मुखालिफ ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।